know, yesterday our class was going on, and in our last class, our chapter water was going on, no? वहाँ पे थर्ड वाली बुक चाहिए। जागृति पांडे, वरुण, हरिओम पांडे। Okay, students, do you listen me? अगर आप सुन गए हो तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप थोड़ा शांत रहिएगा, है ना? Now, as you know, we were going through our third chapter, water. हम एक चैप्टर पढ़ गए थे, इसका नाम क्या था? वाटर। हमने उस चैप्टर में देखा था कि कौन कौन सी जगह पे वाटर हमें मिलता है, कौन कौन से सोर्सेज से हमें वाटर मिलता है, हम वाटर को कौन कौन से कंटेनर्स में स्टोर करते हैं। Have you seen? हमने ये भी देखा था कि कौन से कंटेनर में ज्यादा वाटर हम स्टोर कर सकते हैं, किस कंटेनर में कम वाटर स्टोर कर सकते हैं, है ना? You have different types of container here, है ना? So in bucket we can store maximum water, and in tumbler we can store minimum water. Okay. Now we are going to read a story. बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं, और ये कहानी भी वाटर के मेजरमेंट से ही रिलेटेड है। पानी का माप, पानी कम है या ज्यादा है, ड्रिंक आपका कम है या ज्यादा है, ये कैसे पता चले? तो लेट अस सी। टर्न योर पेज नंबर 23। आप पेज नंबर 23 पे आ जाइए। हाँ, ओपन योर पेज नंबर 23 इन योर टेक्स्ट बुक। ओके। Chutki is confused. Our topic is Chutki is confused. Now look at your book. Hiren and Chutki were feeling very thirsty. Hiren and Chutki, they both were feeling very thirsty. How were they feeling? कैसा महसूस कर रहे थे वो लोग? हाँ, जागृति पांडे, कैसा महसूस कर रहे थे? हिरेन एंड छुटकी कैसा महसूस कर रहे थे? They were feeling thirsty. They were feeling thirsty. प्यासे थे वो, है ना? Their uncle gave both of them mango panna. और उनके अंकल ने दे दिया। Their uncle gave both of them, दोनों को क्या दिया? आम का पन्ना, मैंगो पन्ना, इन टम्बलर। और किसमें दिया? स्टील के ग्लास में। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे स्टील का टम्बलर है, ऊपर 2 ग्लास दिखाई दे रहे हैं। Here are the 2 tumblers of steel, है ना? And their uncle gave them mango panna in steel tumbler, स्टील के ग्लास में दिया आम का पन्ना पीने के लिए। क्यों दिया? Because they were feeling thirsty. पापा मेरी तरफ करिए। हाँ, वो प्यासे महसूस कर रहे थे, इसके लिए उनके अंकल ने पन्ना दिया पीने के लिए। किसमें दिया? स्टील के ग्लास में, स्टील टम्बलर में। अब देखिए क्या होता है आगे। But छुटकी wanted the drink only in a glass tumbler. लेकिन छुटकी चाहती थी कि वो मैंगो पन्ना जो है ग्लास के टम्बलर में ले, स्टील के टम्बलर में उसको पीना नहीं चाहती थी। She does not like to take drink in steel tumbler. She wanted to take it in a glass tumbler. शीशे के ग्लास में वो पीना चाहती थी। तो अंकल ने क्या किया? एक ग्लास शीशे में डाल, एक शीशे का ग्लास दिया, और एक ये देख सकते हो आप नीचे, यहाँ एक शीशे का ग्लास है और एक स्टील का ग्लास है ना? एक शीशे का ग्लास है और एक स्टील का ग्लास है। One is steel tumbler and another one is glass tumbler. Can you recognize? नीचे थोड़ा सा। हाँ, आप बता सकते हो कौन सा स्टील का ग्लास है और कौन सा शीशे का है?
हाँ यस सर। कौन सा स्टील का है? लॉन्ग वन जो बड़ा वाला ग्लास है वो किसका है? स्टील का है। स्टील का। और छोटा ग्लास किसका है? वो शीशे का है। इट इज ग्लास जो टम्बलर। बड़ा वाला वो स्टील का है, जो छोटा वाला वो कांच का है। यस दैट इज ग्लास टम्बलर। ओके तो छुटकी ग्लास के शीशे वाले ग्लास में पीना चाहती थी, इसीलिए अंकल ने उसका ग्लास चेंज कर दिया। लेकिन छुटकी फिर भी खुश नहीं थी। बट इवन देन छुटकी वाज नॉट हैप्पी। अब छुटकी क्यों खुश नहीं थी? पहले तो वो प्यासी थी तो उसको आम का पन्ना पीने के लिए मिला। उसके बाद उसने कहा कि मैं शीशे के गिलास में पीऊंगी, तो उसको शीशे के गिलास में दिया गया। लेकिन अभी भी वो खुश नहीं है। कैन यू आंसर व्हाई शी इज नॉट हैप्पी? देखो उसकी कंप्लेन क्या है। शी कंप्लेन्ड। उसने शिकायत की। क्या शिकायत की? क्या शिकायत की? अंकल यू हैव गिवन मी लेस पन्ना। क्या कंप्लेन थी छुटकी की? यू हैव गिवन मी लेस पन्ना। यस आपने मुझे कम पन्ना दिया है पीने के लिए। यू आर चीटर। आपने बेईमानी की है। यू आर चीटिंग, है ना? यू हैव गिवन हिगेन द बिग टम्बलर एंड यू आर गिविंग मी स्मॉल टम्बलर। यू आर चीटिंग मी। हाँ किसने कहा? छुटकी ने। चीटिंग हुई है। आपको क्या लगता है चीटिंग हुई है? हाँ श्रेया चीटिंग हुई है? नो सर। देखते हैं चीटिंग। व्हाट डू यू फील? डिड छुटकी ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना? क्या छुटकी के ग्लास में कम पन्ना है? छुटकी के ग्लास में कम पन्ना है या पन्ना बराबर है, इक्वल है? कम पन्ना कम है? नहीं बेटा कम नहीं है। नो सर। कम नहीं है। इक्वल है। हाँ इक्वल है। लेकिन क्यों इक्वल है बताओ? क्यों इक्वल है? क्यों इक्वल है बताइए? जो स्टील टम्बलर है वो बड़ा है, इट इज लॉन्ग, द ग्लास टम्बलर इज शॉर्ट इन हाइट, width of the glass is also different. Glass tumbler is wider in comparison of the steel tumbler. जो स्टील टम्बलर है वो उतना, हाँ ये पतला है, ये पतला है और ग्लास टम्बलर चौड़ा है। इसीलिए दोनों में क्वांटिटी सेम है। यस क्वांटिटी दोनों में सेम है। यहाँ कोई चीटिंग नहीं हुई है। यहाँ कोई चीटिंग नहीं हुई है। ओके लुक एट योर ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे देखिए आप। Look at the board. Look at the board. Here you have a puzzle. यहाँ आपके पास एक पजल है। यहाँ जो ग्रिड दिया हुआ है, ग्रिड जानते हो किसे कहते हैं? वीडियो लैग हो रहा है। ग्रिड किसे कहते हैं? ग्रिड गुड मॉर्निंग। ग्रिड किसे कहते हैं? एक जाल। देखो ये जाल बना हुआ है, हाँ इसमें कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं। हाँ इस ग्रिड में, इस जाल में कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं। कैन यू सी दिस लेटर? These letters? इन लेटर्स को आप देख सकते हो। You have to find out some places where water is found. इनमें इस ग्रिड में आपको प्लेसेस को ढूंढना है जहां पानी मिलता है। कौन कौन सी जगह पे पानी मिलता है? कल हमने पढ़ा था ना सर रेनफॉल, वाटरफॉल। यस फर्स्ट वन इज गिवन वाटरफॉल। Here it is. WATER water and fall. So we have to circle it. हमने इसको सर्कल कर दिया वाटरफॉल।
ओके, ये हो गया हमारा वाटरफॉल। ये आपकी बुक में ऑलरेडी सर्कल किया हुआ है। ये वाटरफॉल आपकी बुक में ऑलरेडी सर्कल किया हुआ है ना। अब इसके बाद और भी आपको ऐसे सोर्सेज ढूंढने हैं, ऐसे प्लेसेस ढूंढने हैं जहां पर आपको पानी मिलता है। आप बता सकते हो कहाँ मिलता है? हाँ, लेक, वेयर इज लेक? सेकंड लाइन, सेकंड लाइन, यस, हियर इज लेक, LAKE, लेक, ये हो गया आपका लेक, सर उसके बगल वाला रेन, ये आपका लेक हो गया। गुड। ये आपने अभी बताया बगल रेन, वाला लेक, यस, ये रेन हो गया, RAIN, रेन, रेन, बारिश से भी हमको पानी मिलता है। सर पॉन्ड, We also get water from सर rain. पॉन्ड, Pond, where is pond? सर Where is it? सर Yes, रेन के बगल में, rain के in the side of rain. Here is pond. No, POND, pond. Okay, लेक के नीचे सी। ये आपको आ गया pond. हाँ? और आपको क्या मिला? Yes, well. Where is well? In the last line, you can see here is well. WELL, well. है ना? Well means हाँ, समुद्र से हमें पानी मिलता है ना। We also get water from well. सर थर्ड लाइन सी, Sea, okay, yes. समुद्र से भी हमें पानी मिलता है। SEAC. Yes. हो गई। Here is C. SEA, है ना? SEAC. Also look at the board. जगह बोर्ड पे भी आप देखो। जगह बोर्ड पे भी देखते रहो क्या क्या हो गया है। और बताइए, और कुछ है? हाँ, एनीथिंग एल्स? कोई और भी चीज है जिससे आपको पानी मिलता है? Try to find out. हाँ? We have done lake. देखिए हमने क्या क्या लिख दिया है। We have done waterfall. We have done waterfall. WATER, waterfall. FALL. Then we did lake. LAKE, lake. और हमने क्या किया? Sea. SEA, sea. फिर हमने क्या किया? well. WELL, well. फिर हमने क्या किया? rain. Yes, RAIN, rain. Rain हो गया. Yes, yes, good, good. Here is a tap. You also get water from the tap. Very good. Very good. We also get water from tap. है ना? Rain and pond. POND, pond. Then और हमने क्या tap लिखा था ना? हाँ, tap. TAP, tap. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. We have find 7 places from where we get water. है ना? We have find these 7 places: waterfall, lake, sea, well, rain, pond, and tap. In this grid, we have find 7 places from where we get water. Is there any other place? Can you find any other place? Look at it. देखिए ध्यान से, कुछ और मिलता है आपको? हाँ? Now I think nothing is there. It's enough. Okay. No, sir. Okay. So we have done this. We have done this exercise. है ना? Now come to page number 24. अब जगह पेज नंबर 24 पे आ जाइए आप. Have you done it? Should I erase? Erase कर दूं मैं इसे? हाँ? चलिए. I hope you all have done it. Erase कर दूं ना? वरुण यादव, have you done? चलो
हाँ. Now students, at your page number 24, in each line we have some different names. In first line it is given that river, R-I-V-E-R, river. Second one is mountain, M-O-U-N-T-A-I-N, mountain. In third one, lake, L-A-K-E, lake. Then pond, P-O-N-D, pond. And then another one is spring, S-P-R-I-N-G, spring. है ना? So, in this group of words, you have to find a different word. आपको एक ऐसे शब्द का पता लगाना है जो इनमें सबसे अलग है. What you have to do? You have to find a word which is different from others. And you have to circle it. So which one is different? कौन सा word इसमें अलग है? River. देखिए एक बार ध्यान से. River. River is source of water. We also get water from lake. We also get water from pond. And spring is also a source of water. फवारा है ना? But we do not get water from the mountain. Mountain से हमें water नहीं मिलता है ना? So mountain is different, and we will circle this word mountain. Okay? Why will we circle? Because it is different. All other things are the sources of water, but mountain is not. बाकी सभी चीजें पानी के सोर्स हैं, लेकिन माउंटेन वाटर को सोर्स नहीं है. That's why we will circle it. Now look at the second question. Here is bathing. Bathing, washing clothes, washing clothes, swimming, swimming, and combing hair, C-O-M-B-I-N-G, combing hair. Okay. So students, in your second question, you have different activities. First one is bathing, nahana. Second one is washing clothes, kapde dhona. Third one is swimming, तैरना. And then at the end you have combing hair, यानी कंघी करना. So which one is different in this group? Combing hair, कंघी करना, it is different. ये हम इस ग्रुप में सबसे अलग है. और क्यों अलग है आप बता सकते हो? Because in all other activities we need water, whereas while combing hair water is not required. बालों में कंघी करते समय आपको पानी की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि नहाते समय, कपड़े धोते समय या तैरते समय आपको पानी की आवश्यकता होती है ना? So combing hair is different in the second group. Now look at your third group of words. Fish, duck, fish, duck, monkey, then crocodile, crocodile, and at the end you have tortoise, T-O-R-T-O-I-S-E, tortoise. Okay, so these all are the names of some animals. It is fish, it lives in water. Duck, it also spends time in water. Crocodile also lives in water, and tortoise is also a water animal, है ना? But monkey is different for in this group.
बिकॉज इट इज नॉट अ वाटर क्रीचर, ये वाटर एनिमल नहीं है ना. सो इन दिस ग्रुप monkey इज डिफरेंट. क्यों अलग है ये? क्योंकि बाकी एनिमल्स पानी में रह सकते हैं, पानी में जिंदा रहते हैं, लेकिन monkey पानी में जिंदा नहीं रह सकता. इट कैन नॉट सर्वाइव इन द वाटर. ओके. And your last question is fourth one. Car, boat, B-O-A-T, boat, bus, B-U-S, bus, train, train, and bicycle. So these are some vehicles which we use to travel. ये कुछ vehicles हैं जिन्हें हम यूज करते हैं यात्रा करने के लिए. कार है, बोट है, बस है, ट्रेन है, बाइसिकल है. These are the different means of transport. So which one is different in this group? कौन सा अलग है? Yes, bus is no, not bus. It is boat. Boat is different. And why boat is different? Because we use car, bus, train and bicycle on the road. इन चीजों को हम रोड पे यूज करते हैं. But we use boats in water bodies like ponds, lakes, rivers. है ना? तो इसमें क्या अलग हुआ आपका? बोट. बुझे सर एक बार बच्चों को अनम्यूट कीजिए ना. हाँ, चैप्टर, हाँ चैप्टर खत्म हो गया है. अब आज ज्यादा पढ़ाना भी नहीं. ओके. सो स्टूडेंट्स, we have done. Yes, we have done. Okay. Hello. Students, here we have to do an activity. मैम जरा बोलिए ना, मुझे सको क्या बोलिए. सर तो कुछ सुनाई पेज नंबर 70 में are there any plants that you had of what number is one? हाँ, आपने पूछा है पेज नंबर 17 पे आर देयर एनी प्लांट दैट यू हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन. क्या आपने कुछ ऐसे पौधे देखे हैं, सुने हैं, जिनके बारे में आपने सुना हो, देखा ना हो? तो आपको ऐसे पेड़ों के नाम लिखने हैं जिनके बारे में आपने केवल सुना है. जैसे आप लिख सकते हो फर ट्री, है ना, फर का ट्री, ओक ट्री, है ना. तो बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनके बारे में हमने केवल सुना है, विच आर नॉट फाउंड इन आवर रीजन. आप जानते हो पेड़ जो है अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के होते हैं. पहाड़ी क्षेत्रों में अलग तरह के पेड़ होंगे, प्लेन एरिया में अलग तरह के पेड़ होते हैं, है ना. So you can write the names of hilly areas if you are living in plain, and you can write the names of trees which are found in plain areas which are if you are living in hilly regions. Okay, अगर पहाड़ों में रहने वाले देश से बिलोंग करते हो तो आप प्लेन में पाए जाने वाले पेड़ों के नाम लिख सकते हो जिनको आपने हम लोग प्लेन में रहते हैं यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं ओक, पाइन ट्री, फर ट्री, एलमंड, चेस्टनट, है ना. ये सब कुछ पेड़ हैं जो हमारे यहाँ नहीं होते हैं. Okay. Now students, at the end of our chapter we have to do an activity.
अपने चैप्टर के अंत में हमें एक एक्टिविटी करनी है। आप देख सकते हो ये पिक्चर दिखाई दे रही है आपको? Yes, sir. इस पिक्चर को कैसे बनाया गया है? कैन यू गैस? Unmute है। माने नहीं था इस पिक्चर को कैसे बनाया गया है? सर दो चीटियों से नहीं, सर पेपर आप भी इस तरह की पिक्चर बना सकते हो। देखिए, सुन लो पहले, लिसन मी। You have to take a piece of paper. You have to take a piece of paper and fold it in the middle. एक पेपर लीजिए और उसको बीच में से फोल्ड कर दीजिए। Take a piece of paper and fold it in the middle. एक पेपर लीजिए, उसको बीच में से फोल्ड कर दीजिए और फिर उसको अनफोल्ड करने के बाद उसके बीच में इंक की कुछ बूंदे, कलर्ड इंक की या कलर्स की कुछ बूंदे डाल दीजिए आप। उसके बाद पेपर को दोबारा वहीं से फोल्ड कीजिए, उसको प्रेस कीजिए। जब आप प्रेस करोगे, उसको दबाओगे, तो उसके बीच में जो फोल्ड्स के बीच में आपने कलर डाले थे वो कलर जो है फैल जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। और उसके बाद कलर्स फैलने के बाद एक गुट्टा खाता हरिओम पांडे। सर ये होमवर्क है। सर ये होमवर्क है। सर ये होमवर्क है। सर ये होमवर्क है। अरे ये होमवर्क है। सर ये होमवर्क है। सर इसको क्या करना है? सर सर ये होमवर्क है। सर इसको होमवर्क है। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आती है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अब आ रही है। आवाज हम नहीं आ रही है। सर अब आवाज नहीं आ रही है। अब कंप्लीट हो थोड़ा पीरियड। हाँ सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आएगी अब आवाज। क्यों नहीं है? आएगी आएगी। सर आवाज क्यों नहीं आ रही है? सर आ रही है। सर नहीं आ रही है। सर आ रही है। सर नहीं आ रही है। सर आ रही है। सर आ रही है।
aja ya. सर अपना माइक ऑन कीजिए। Okay, students, if you have any problem, ask me. Till you have time. आपके पास अभी कुछ समय बचा हुआ है, अगर कोई समस्या है तो पूछ लीजिए। Students, if you have any problem related to your topic, ask me. Is there any problem? जिया वर्मा, जिया, कोई प्रॉब्लम है? अगलम पांडे, अगलम पांडे, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है तो थैंक्स। योर क्लास इज ओवर नाउ। अजीत सर, बाय सर। थैंक्स, बाय, गुड बाय एवरीवन।